Chapter number 5, The Happy Prince, from class 9th Moments book. High above the city on a tall column stood the statue of the Happy Prince. अभी देखिए बच्चे, टाइटल है द हैप्पी प्रिंस, मतलब जो राजा खुश रहता हो। तो हम इस पूरे चैप्टर में रीड करेंगे कि ये राजा कैसे खुश रहता था और इस बर्ड का जिसका नाम है स्वॉलो, इसका क्या रोल है। ठीक है, तो देखिए, शहर में बहुत ऊंची से करके इमारत लगाई हुई थी, इस तरह से एक पेडेस्टियल के ऊपर टॉल से कॉलम के ऊपर स्टैचू लगाया हुआ था हैप्पी प्रिंस का। तो स्टैचू लगा हुआ था हैप्पी प्रिंस का। ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड। सारा वो जड़ा हुआ था सोने के साथ, छोटी छोटी सोने की पत्तियों के साथ। फॉर आइज़ ही हैड टू ब्राइट सफ़ायर। सफ़ायर क्या होता है? एक वैल्यूएबल स्टोन होता है। रूबी भी वैल्यूएबल स्टोन होता है। ठीक है, बहुमूल्य कीमती स्टोन। तो उसकी आँखों की जगह 2 सफ़ायर्स लगाए हुए थे, और जो उसके स्वॉर्ड थे ना, ये स्वॉर्ड तलवार, उसकी हिल्ट, उसका ये जो हैंडल सा था, उसके यहाँ पे एक रेड कलर की रूबी लगाई हुई थी। One night there flew over the sky little swallow. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. एक रात वहाँ से एक छोटा सा स्वॉलो, ये बर्ड जो है वो गुज़र रहा था। उसके फ्रेंड्स जो हैं स्वॉलो के, वो 6 हफ्ते पहले इजिप्ट जा चुके हैं, लेकिन वो यहाँ रुक जाता है और बाद में सोचता है कि चलो मैं भी अब इजिप्ट चला जाता हूँ। All day long he flew and at night time he arrived at the city. सारा दिन वो उड़ता रहा और रात को वो शहर में आ गया, हैप्पी प्रिंस के शहर में आ गया। Where shall I put up? He said, I hope the town has made preparations. यहाँ पे आयरनी शो हो रही है कि स्वॉलो जो है वो मजाक कर रहा है अपने आप से कि हो सकता है मैं आया हूँ तो शहर ने मेरे आने के लिए मेरा स्वागत किया और मेरी आने की प्रेपरेशंस की हों, तो वो सोचता है अब मैं कहाँ रहूँ। Then he saw the statue on the tall column. फिर वो स्टैचू देखता है इस टॉल से कॉलम पे। I will put up there. कहता मैं यहीं पे रहूँगा। It's a fine position with plenty of fresh air. कहता ये बिल्कुल सही पोजीशन है मेरे रहने के लिए और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रेश एयर आएगी। So he alighted just between the feet of the happy prince. वो हैप्पी प्रिंस के पाँव के यहाँ बीच में उसने अपना डेरा लगा लिया। I have a golden bedroom. अभी हैप्पी प्रिंस जो है सारा गोल्ड की लीव्स के साथ ढका हुआ है, तो स्वॉलो क्या बोलता है कि ये मेरा गोल्डन बेडरूम है। He said softly to himself as he looked around and वो खुद से आराम से बात करता है, मतलब खुद से ही बात कर रहा होता है। तो वो क्या बोलता है कि मेरा ये गोल्डन बेडरूम है, और वो फिर सोने की तैयारी कर लेता है। But just as he was putting his head under his wing, a large drop of water fell on him. What a curious thing, he cried. There is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright, and yet it is raining. तो क्या है, वो सोने की तैयारी करता है। अपना जो विंग है, अपना जो पर है, वो अपने हेड के नीचे रख के, जैसे हम अपनी आर्म अपने हेड के नीचे रख के सोते हैं, वैसे वो अपनी विंग जो है हेड के नीचे रखता है, और सडनली क्या है, एक बड़ा सा ड्रॉप पानी का उसके ऊपर गिर जाता है। वो कहता है ये क्या अजीब सी चीज़ है, स्काई में तो एक भी क्लाउड नहीं है, सारे तारे नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल क्लियर स्काई है, और रेन हो रही है। देन अनदर ड्रॉप फेल, फिर एक और ड्रॉप जो है वो गिरता है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अ स्टैचू इफ़ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ? ही सेड आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे। वो कहता है ऐसे स्टैचू का क्या फ़ायदा जो मेरे को रेन से नहीं बचा सकता। तो वो क्या करता है, वो कहता है कि मेरे को किसी अच्छे से चिमनी पॉट को देखना चाहिए जो मुझे रेन से भी बचाए, और वो सोच लेता है, वो निश्चय कर लेता है कि मैं अब मैं अब उड़ जाऊंगा। जस्ट बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग्स अ थर्ड ड्रॉप फेल एंड ही लुक्ड अप एंड सॉ व्हाट डिड ही सी। तो अभी क्या है, उसने अपनी विंग्स खोली होती उड़ने के लिए, थर्ड ड्रॉप जो है उसके ऊपर आकर गिर पड़ता है, और वो ऊपर देखता है और देखता क्या है कि the eyes of the happy prince were filled with tears and tears were running down his golden cheeks. कि जो हैप्पी प्रिंस की आंखें हैं वो आंसुओं से भरी हुई हैं
और उसकी गोल्डन चीक से आंसू नीचे को गिर रहे हैं। His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. Pity is दया। इतना सुंदर था हैप्पी प्रिंस का फेस, मूनलाइट में इतना सुंदर लग रहा था कि जो लिटिल स्वैलो उसको उसके पे बहुत दया आई। Who are you? He said, I am the happy prince. Why are you weeping then? asked the swallow. You have quite drenched me. तो वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो? तो स्टैचू जवाब देता है कि आई एम हैप्पी प्रिंस। तो स्वॉलो उससे पूछता है कि तुम रो क्यों रहे हो? तुमने रो रो कर, स्वॉलो बोलती है तुमने रो रो कर मेरे को भिगो दिया है। ड्रेंच्ड भिगो देना, वेट कर देना, ठीक है, तुमने मुझे भिगो दिया है। तो अभी हैप्पी प्रिंस स्टार्ट करता है अपनी। व्हेन आई वॉज अलाइव एंड हैड अ ह्यूमन हार्ट आंसर द स्टैचू। स्टैचू के बोलता है, हैप्पी प्रिंस बोलता है जब मैं ज़िंदा था और मेरे पास ह्यूमन हार्ट था, I did not know what tears were, for I lived in the palace where sorrow is not allowed to enter. कहता मेरे को जब मैं ज़िंदा था तब पता नहीं होता था कि टीयर्स क्या होते हैं, आंसू क्या होते हैं, क्योंकि जिस पैलेस में मैं रहता था वहाँ पे जो दुख है उसको अलाउ नहीं, दुख अंदर नहीं एंटर कर सकता था। My courtiers called me the happy prince and happy indeed I was. कहता जो मेरे राजमहल में लोग थे वो मेरे को हैप्पी प्रिंस बोलते थे और हाँ रियली मैं हैप्पी था। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाई। कहता मैं खुशी खुशी ही हैप्पीनेस के साथ ही सारी ज़िंदगी का अपनी काटी मैंने और ऐसे ही मर गया। मैंने कभी दुख को एक्सपीरियंस नहीं किया। एंड नाउ दैट आई एम डेड दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई दैट आई कैन सी द अगलीनेस एंड ऑल द मिजरी ऑफ द सिटी। कहता मैं मर गया, इन्होंने मेरे को, मैं मर गया हूँ और इन्होंने मेरे को इतना ऊपर यहाँ शहर के मतलब कि मेरे को सब कुछ दिखे शहर का, वहाँ पे खड़ा कर दिया और मैं यहाँ से सिटी की, अपने शहर की अगलीनेस, बुरी हालत, मिजरी कि बेचारे लोग किस तरह से रह रहे हैं ये सब देख रहा हूँ। दो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लेड येट आई कैन नॉट चूज़ बट वीप। कहता चाहे मेरा हार्ट जो है वो लेड, मेटल, लेड क्या होता है? मेटल। अभी ये स्टैचू बना हुआ है ना, तो कहता फिर भी मेरे को रोना आ रहा है ये सब देख के। वॉट इज़ ही नॉट सॉलिड गोल्ड? वो कहता क्या, वो अपने आप से बात कर रहा है, कहता मतलब ये सारे का सारा गोल्ड का नहीं है, अंदर इसके लेड है। सेड द स्वेलो टू हिमसेल्फ। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स। लेकिन वो उससे कुछ बात नहीं करता, उसको कुछ नहीं बोलता क्योंकि ऑलरेडी हैप्पी प्रिंस बहुत सैड था। फार अवे कंटिन्यू द स्टैचू इन लो म्यूजिकल वॉइस। फार अवे कंटिन्यू द स्टैचू। अब स्टैचू जो है अपनी स्टोरी सुनाना शुरू कर देता है कि उसको क्या दिख रहा है, इतना ऊपर वो है। फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट देयर इज़ अ पुअर हाउस। कहता है एक छोटी सी गली में एक पुराना सा गरीब सा घर है। वन ऑफ द विंडोज इज़ ओपन एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वुमन सीटेड एट द टेबल। Her face is thin and worn and she has coarse red hands all pricked by the needle, for she is a seamster. अभी वो क्या बोलता है कि दूर वो जो घर है वहाँ पे विंडो एक खुली है और वहाँ से मेरे को एक वुमेन दिख रही है जो बैठी हुई है। उसका फेस बहुत पतला सा है, ख़राब सा फेस हुआ है, उसके रूखे सूखे से हाथ हैं, लाल हाथ हुए हैं, उसके सारे हाथ जो हैं उसके नीडल के साथ जो है प्रिक हुए पड़े हैं, जैसे नीडल चुभती है ना, प्रिक हुए पड़े हैं। क्यों हुए पड़े हैं? क्योंकि वो एक सीमस्टर है, वो एक जो दर्जी होते ना वो है। शी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन अ सैटिन गाउन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड ऑफ ऑनर। वो क्या कर रही है? क्वींस मेड ऑफ ऑनर जो है उसके लिए एक सैटिन का गाउन बना रही है जिसके ऊपर वो फ्लावर्स की एम्ब्रॉयडरी कर रही है, जो उस क्वीन ने कॉट बॉल में डालना है। पार्टी होगी कॉट में तो वहाँ डालना है। इन अ बेडरूम इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज़ लाइंग इल। वहाँ पे बेड पे रूम के कॉर्नर में उसका एक बेटा है छोटा सा जो कि बीमार पड़ा है, उसको फीवर है और वो अपनी मदर को बोल रहा है कि मेरे को ऑरेंजेस खाने हैं। लेकिन उसकी मदर के पास इतने पैसे नहीं हैं, उसके पास सिर्फ रिवर का पानी है जो उसको दे रही है पीने के लिए और वो रो रहा है। तो लिटिल प्रिंस अब स्वॉलो को क्या बोलता है? स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो, will you not bring her the ruby out of my sword hill? My feet are fastened to this pedestal and I cannot move.
कहता क्या तुम मेरी स्वॉर्ड हिल्ट में से, मेरी जो तलवार है उसके जो हैंडल के ऊपर वो रूबी लगी है, क्या तुम वो निकालोगे मेरे लिए। वो कहता है मेरे पैर जो है वो बंधे हुए हैं इस पेडेस्टल के साथ, इस कॉलम के साथ जो जिसके ऊपर वो खड़ा है, तो मैं यहाँ से मूव नहीं कर सकता, तो क्या तुम मेरे को ये रूबी निकाल कर दे सकते हो। नेक्स्ट स्वॉलो बोलता है कि मेरी सब वेट कर रहे हैं इजिप्ट में, मेरे को अपने फ्रेंड्स के पास जाना है। नाइल रिवर, सबसे लंबी जो रिवर है, उसको क्रॉस करके क्या है जो रास्ते में लार्ज लोटस फ्लावर्स आएंगे, मुझे वो सब क्रॉस करके अपने फ्रेंड्स के पास जाना है इससे पहले कि वो सब लोग सो जाएं। तो प्रिंस जो है वो स्वॉलो को बोलता है कि तुम प्लीज़ एक रात के लिए मेरे साथ ही सो जाओ और तुम मेरे मैसेंजर बनो। मैसेंजर बनो मतलब ही वॉन्ट्स टू हेल्प दैट बॉय एंड दैट मदर। द बॉय इज़ सो थर्स्टी। जो हैप्पी प्रिंस है वो इनके ऊपर ही उसका जो है फोकस है, उस पुअर घर के ऊपर ही। वो जो है स्वॉलो को फिर से इसकी कहानी शुरू कर देता कि बच्चे को बहुत प्यास लगी है, मदर जो है वो बहुत सैड है, तो मतलब ही वॉन्ट्स कि स्वॉलो उसकी हेल्प करे। तो आगे स्वॉलो का कहता है कि मुझे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे इजिप्ट जाना है। लेकिन हैप्पी प्रिंस इतना सैड लग रहा था कि जो लिटिल स्वॉलो है वो बेचारा उसको देख के बहुत फील कर रहा था कि काश मैं इसकी हेल्प कर पाता। तो लिटिल स्वॉलो क्या बोलता है कि यहाँ बहुत ठंड है। तो ये बोलने के बाद फिर उसने देखा हैप्पी प्रिंस की और देखिए वो बहुत पिटी फील कर रहा था, उसको पहले ही बहुत सैडनेस थी उसको देख के। तो वो एग्री कर जाता है कि चलो ठीक है, एक रात में तुम्हारे साथ रुक जाता हूँ और मैं तुम्हारा मैसेंजर बन जाता हूँ। तो प्रिंस उसको क्या बोलता है, थैंक यू लिटिल स्वॉलो, कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। द स्वॉलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी। स्वॉलो क्या करता है, वो प्रिंस की जो तलवार है उसमें से रूबी निकाल लेता है, अपनी बीक पे रखता है और टाउन के सारे घरों के ऊपर उड़ता हुआ जाता हुआ क्या है उस पुअर घर में पहुंच जाता है। तो अभी उन्होंने शहर का बताया सारा। कैथेड्रल टावर है, वाइट मार्बल की एंजल्स बने हुए हैं, इन सबको वो पास करता जाता है। जो पैलेस है वहाँ पे उसको डांसिंग की आवाज़ आ रही है। जो ब्यूटीफुल गर्ल है एक बालकनी में बाहर आती है अपने लवर के साथ और वो सोचता है कि हो सकता है कि वो जो लेडी, वो जो सीमस्टर एम्ब्रॉयडरी कर रही है साटन के गाउन के ऊपर, वो इसी ब्यूटीफुल गर्ल के लिए होगा जिसने अपने कोट बॉल पे ये डालना होगा, इसी ने ऑर्डर किया होगा वो गाउन, इसीलिए वो सीमस्टर जो है। तो आगे वो जो लड़की है वो क्या बोलती है, वो जो ब्यूटीफुल गर्ल बालकनी में बाहर आई अपने लवर के साथ, आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल। अभी जो स्वॉलो है वो उड़ता हुआ सब ये बातें सुन रहा है उसकी। वो लड़की क्या बोलती है कि मैं होप करती हूँ मेरी ड्रेस जो है वो स्टेट बॉल तक रेडी हो जाए। तो कहती मैंने ऑर्डर की है फ्लावर्स एम्ब्रॉयडरी करनी अपने सैटन के गाउन के ऊपर, लेकिन वो कहती है वो सीमस्टर बहुत लेज़ी सी है। ये मतलब उसी सीमस्टर की बात हो रही है जिसका बच्चा बीमार है। तो नेक्स्ट ही पास्ड ओवर द रिवर। अब क्या है वो रिवर पास कर जाता है। वो लैंटेन्स देखता है, मैस्ट ऑफ द शिप, जो शिप के ऊपर वो कपड़ा सा बंधा होता है ना, तो उसको बोलते हैं मैस्ट ऑफ द शिप। वहाँ लैंटेन्स जो है वो हैंग कर रही होती है। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस। अब क्या है वो पुअर वुमेन हाउस के घर पहुँच जाता है और अंदर देखता है लड़के को बहुत ज़्यादा फीवर होता है। उसकी मदर जो है वो काम करती करती थक गई बेचारी और वहीं पे सो गई। इन ही हॉप्ड एंड लेट द ग्रेट, वो अंदर आया, हॉप्ड मतलब अंदर आया उसी टाइम, और उसने वो जो रूबी है वो टेबल के ऊपर रखी, जहाँ पे टेबल के वहाँ रखी जहाँ पे वुमेन का थिम्बल एक इंस्ट्रूमेंट टाइप होता है। देखिए यहाँ पे बच्चे जो सीमस्टर है वो अपने हाथों में इस तरह से अपने थंब में और फिंगर में पहन लेते हैं सो दैट उनको प्रिक ना करे नीडल। ठीक है, तो वो थिम्बल पड़ा हुआ था टेबल पे, तो उसी के पास क्या है वो रख देता है वो रूबी को। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड फैनिंग द बॉयज़ फोरहेड विद हिज विंग्स। फिर वो आराम से बेड पे जाकर वो लड़के के सिर को सहलाता है अपने विंग्स के साथ। हाउ कूल आई फील सेड द बॉय। तो वो लड़का क्या बोलता है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हो रहा हूँ। एंड ही सैंक इनटू डिलीशियस स्लम्बर। डिलीशियस स्लम्बर मतलब वो बहुत ही अच्छी सी सुंदर सी गहरी सी नींद में चला जाता है। तो फिर क्या है स्वॉलो हैप्पी प्रिंस के पास वापस चला जाता है। तो उसको बोलता है कि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है
जो मैं काम करके आया हूँ मेरे को बहुत वार्म फील हो रहा है। ठीक है, ये एक उसने ये बात इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो बहुत अच्छा काम करके आया और उसको बहुत खुशी हो रही है, अंदर से बहुत खुश है। वो कहता बाहर इतनी ठंड है फिर भी मेरे को इतना गर्म फील हो रहा है, मतलब मेरे को एक अलग सी फीलिंग आ रही है कि मैं किसी की हेल्प करके आया हूँ। दिस इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन। प्रिंस क्या कहता है, तुम्हें वार्म इसलिए फ़ील हो रहा है ठंड में क्योंकि तुम एक बहुत अच्छा काम करके आए हो। तो जब हैप्पी प्रिंस उसको ये बात बोलता है कि तुम बहुत अच्छा काम करके आए हो, तो स्वॉलो जो है वो सोचना शुरू कर देता है अपने बारे में और सोचता सोचता सो जाता, क्योंकि जो स्वॉलो है उसको सोचते सोचते जब वो सोचता होता है तो उसको नींद आनी शुरू हो जाती है और वो सो जाता है। When day broke, he flew down to the river and had a bath. जब दिन हो गया नेक्स्ट तो वो रिवर में गया, उसने बाथ लिया। Tonight I go to Egypt. वो अपने आप को क्या बोलता है, मैं आज इजिप्ट चला जाऊँगा। He visited all the monuments and sat a long time on the top of the church steeple. क्या है, उसने सारी मॉन्यूमेंट्स जितने भी वहाँ इमारतें थी उस शहर में वहाँ विज़िट किया और काफ़ी देर वो चर्च की स्टीपल क्या होती है, ऊपर जो इस तरह से यहाँ बैठने की जगह होती है चर्च पे, वहाँ पे जाकर उसने टॉप पर काफ़ी देर बैठा। When the moon rose, he flew back to the happy prince. सारा दिन निकल गया, जब मून आया तब हैप्पी प्रिंस के पास वो वापस चला गया। Have you any commissions for Egypt? वो उसको बोलता है Have you any commissions for Egypt, मतलब तुम्हें क्या इजिप्ट में कोई काम है, क्योंकि वो इजिप्ट जा रहा था। कहता मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, अगर तुम्हें वहाँ पे कोई काम है तो मुझे बता दो। अभी प्रिंस फिर से शुरू हो जाता है, स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर। कहता है कि क्या तुम मेरे साथ एक और रात रुक जाओगे। तो इजिप्ट कहता है कि तो स्वॉलो बोलता है कि नहीं, मेरे को इजिप्ट जाना है, वहाँ पे सब मेरी वेट कर रहे हैं। तो हैप्पी प्रिंस उसकी ये बात सुनता नहीं है और अपनी कहानी शुरू कर देता है कि दूर एक गैरेट में एक यंग मैन है। ही इज़ लीनिंग ओवर अ डेस्क कवर्ड विद पेपर। तो वो क्या बोलता है कि एक यंग सा लड़का है, गैरेट में बैठा हुआ है, हर उसके डेस्क में जो है पेपर ही पेपर पड़े हैं, एंड उसके पास एक वास पड़ा है जिसमें विदर्ड वायलेट्स, वायलेट्स क्या है, फ्लावर्स, विदर्ड मतलब मुरझाए हुए फ्लावर्स पड़े हैं। ऐसे लग रहा है कि बड़े दिनों से वो लड़का उस डेस्क से उठा नहीं है क्योंकि उसने फ्लावर्स भी चेंज नहीं किए। हिज हेयर इज़ ब्राउन एंड क्रिस्प, उसके कर्ली बाल हैं ब्राउन से, उसके लिप्स जो हैं वो बिल्कुल रेड हैं अनार की तरह, और उसकी आंखें जो हैं बड़ी बड़ी हैं सपनों से भरी हुई। वो क्या कर रहा है, उसने डायरेक्टर ऑफ थिएटर को एक प्ले फिनिश करके देना है, लेकिन इतनी ठंड है इसलिए उससे लिखा नहीं जा रहा। उसका जो ग्रेट है जहाँ पे आग जलाते हैं वहाँ पे बिल्कुल भी फायर नहीं है और उसके पास इतने पैसे भी नहीं हैं वो लकड़ी या फिर कुछ ऐसी सामान ख़रीद सके कि वो फायर कर सके, और उसको बहुत भूख लगी है, उसके पास कुछ खाने के लिए भी नहीं है, और वो इन सब ने, ठंड ने और भूख ने उसको बेहोश कर दिया। I will wait with you one night longer, said the swallow, who really had a good heart. अभी स्वॉलो फिर से मान जाता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ एक रात रुक जाऊँगा। इससे क्या पता चलता है कि स्वॉलो बहुत हेल्पफुल था, बहुत गुड हार्टेड था। तो वो कहता है कि क्या मैं तुम्हारी दूसरी रूबी भी निकालूं और प्ले राइट को दे आऊँ। प्ले राइट वो जो लड़का जो प्ले लिख रहा है उसको प्ले राइट बोलते हैं। तो हैप्पी प्रिंस क्या बोलता है, नहीं मेरे पास और कोई रूबी नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक ही रूबी थी जो मेरे स्वॉर्ड हिल्ट पे लगी हुई थी। तो बोलता है कि मेरे पास रेयर सफ़ायर्स हैं, वैल्यूएबल स्टोन होता है ये भी, जो मेरी आँखों में लगे हुए हैं। तो वो क्या बोलता है कि ये जो मेरी आँखों में लगे हुए हैं ना रूबी, सॉरी सफ़ायर्स, ये सफ़ायर्स जो लगे हुए हैं मेरी आँखों में, ये हम इंडिया से मंगवाए गए थे आज से हज़ारों साल पहले। तो वो उसको ऑर्डर करता है कि तुम मेरा एक निकालो सफ़ायर आँख में से और उस प्ले राइट को दे आओ। तो उससे क्या है, वो इस ज्वेलरी को बेच देगा। इट्स अ सॉर्ट ऑफ ज्वेलरी, इट्स अ सॉर्ट ऑफ वैल्यूएबल स्टोन। तो इससे वो फायरवुड ख़रीद लेगा, खाने के लिए कुछ ख़रीद लेगा और अपना प्ले जो है वो फिनिश कर देगा। डियर प्रिंस, अभी स्वॉलो क्या बोलता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता और रोने लग जाता है। तो प्रिंस उसको बोलता है कि ये मेरी कमांड है, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। तो स्वॉलो क्या करता है, उसकी आँख में से एक सफ़ायर प्लग कर लेता है, बाहर निकाल देता है और उड़ जाता है यंग मैन के गैरेट में।
वो जिस कमरे में बैठा हुआ था। तो इट वॉज़ ईजी इनफ टू गेट इन, उस गैरेट में अंदर जाना बहुत ईजी था स्वॉलो के लिए। वहाँ एक होल था रूफ़ में, तो वो क्या है, आराम से रूम में चला जाता है। यंग मैन जो है अपने हाथों में अपना सिर रखे हुए, जैसे परेशान होते हैं ना, तो इस तरह से बैठा हुआ था। और वो इतना ज़्यादा परेशान था कि उसको इसके स्वॉलो के जो विंग्स हैं उसकी फ्लटर की साउंड भी नहीं सुनाई दी। तो व्हेन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटीफुल सफ़ायर लाइंग ऑन द विदर्ड वायलेट्स। जब वो सिर उठाकर देखता है तो वो देखता है कि एक सुंदर सा सफ़ायर जो मुरझाए हुए फूल थे उनके पास पड़ा हुआ है। I am beginning to be appreciated, he cried. This is from some great admirer. अभी स्वॉलो वहीं पे है, तो वो सुन रहा है ये सब बात। तो ये जो लड़का है जो प्ले राइट है, तो वह कहता है कि ये मेरे किसी शुभचिंतक का होगा, अब शुभचिंतक ने दिया होगा, अब मैं क्या है अपना प्ले ख़त्म कर सकता हूँ। और वो बहुत खुश हो गया। The next day the swallow flew down to the harbour. He sat on the mast of the large vessel and watched the sailors working. अभी क्या है, वो हार्बर की ओर चला जाता है नेक्स्ट डे, और सेलर्स को देखता है काम करते हुए, और वहाँ चिल्लाता है कि मैं इजिप्ट जा रहा हूँ। फिर से जब मून आता है तो वो हैप्पी प्रिंस के पास वापस चला जाता है। तो हैप्पी प्रिंस को बोलता है कि मैं तुम्हें गुड बाय कहने आया हूँ। और हैप्पी प्रिंस तो फिर से जब मून आता है तो वो उसके पास चला जाता है, हैप्पी प्रिंस के पास, उसको बोलता है कि मैं तुम्हें गुड बाय कहने आया हूँ। प्रिंस जो है उसकी बात सुनता नहीं है, फिर से उसको बोलता है स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो, क्या तुम मेरे साथ एक और रात रहोगे। तो स्वॉलो कहता है इतनी ठंड है, यहाँ पे स्नो पड़ने वाली है, मुझे इजिप्ट जाना है, वहाँ पे क्या है पूरा गर्मी का मौसम होगा, सुंदर सुंदर से ट्रीज़ जो हैं वो होंगे, वहाँ पे जो क्रोकोडाइल्स हैं मड में खुद को जो है आराम कर रहे होंगे मिट्टी में। और कहता है मेरे को इजिप्ट जाना है, मेरे को यहाँ ठंड लग रही है। इन द स्क्वायर बिलो, अभी हैप्पी प्रिंस उसकी बात नहीं सुनता, शुरू हो जाता है अपनी कहानी। अभी ये थर्ड कहानी है, ठीक है। फर्स्ट वन क्या थी, वो सीमस्टर की। सेकंड वन वॉज ऑफ दैट यंग प्ले राइट जो गैरेट में बैठा हुआ है। अब ये थर्ड हम देखते हैं। तो बोलता है कि यहाँ पे एक छोटी सी लड़की है, मैच गर्ल जो माचिस की तीलियाँ बेचती है। शी हैज़ लेट हर मैचेस फॉल इन अ गटर। कहता है उसकी जो माचिस की तीलियाँ हैं वो सब, माचिस की डब्बियाँ हैं वो सब गटर में गिर गई हैं और वो सब ख़राब हो गई हैं। तो वो बोलता है अब उसके फादर उसको बहुत मारेंगे। ये हैप्पी प्रिंस नरेट कर रहा है थर्ड स्टोरी। तो अभी हैप्पी प्रिंस बता रहा है कि उसके फादर जो हैं उसको बहुत मारेंगे अगर वो उन तीलियों को बेचकर पैसे नहीं लाएगी, तो इसलिए वो रो रही है। शी हैज़ नो शूज़ और स्टॉकिंग्स एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर। क्या बोलता है, उसके पास शूज़ भी नहीं है, उसके पास स्टॉकिंग्स भी नहीं है, उसका सिर भी बेयर है, मतलब नंगा है, उसके सिर के ऊपर भी उसने कोई कपड़ा वगैरह नहीं लिया। ठीक है, ठंड है वहाँ पे बहुत। तो प्लक आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर एंड हर फादर विल नॉट बीट हर। कहता मेरी दूसरी आँख भी निकालो, उसको जाकर दे आओ, इससे उसके फादर उसको मारेंगे नहीं। तो स्वॉलो जो है वो कहता चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक और रात रुक जाता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी आँख जो है वो बाहर नहीं निकालूंगा, दूसरी आँख में से सफ़ायर नहीं निकालूंगा, इससे तुम अंधे हो जाओगे। तो वो प्रिंस